हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस माय 19th लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द सेकंड यूनिट ऑफ क्लास 10+2 फिजिक्स। एंड द सेकंड यूनिट ऑफ क्लास 10+2 फिजिक्स इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इस यूनिट के अंदर मैं जो आज टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर, वो कौन कौन से होंगे आप नोट करें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। थोड़ा बहुत आपने 9th-10th के अंदर पढ़ा होगा इसके बारे में। ईएमएफ क्या होता है, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या होते हैं, कौन कौन से अल्टरनेट सोर्स हैं करंट डेवलप करने के, वोल्टेज डेवलप करने के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। एक रिलेशन होती है किसके बीच में, ईएमएफ और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ई और वी के बीच में क्या रिलेशन होती है वो डिस्कस करेंगे हम। इनके बीच में डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। तो ये सारे टॉपिक आज मैं आपके पास लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकंड जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, 12th क्लास फिजिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लें, कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और नोट करना स्टार्ट करें। एंड दिस इज माई लेक्चर नंबर 19th फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द क्लास 10+2 फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नोट करें। तो बेटा आज का जो पहला टॉपिक है मैं आज आपके पास लेके आया हूं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे ये कंसेप्ट आपके लिए इजी होता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से नोट करने की जरूरत है। आप नोट करें। तो देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे। आपके पास बेटा मान लीजिए एक कंडक्टर है, कोई भी वायर मान लीजिए, और इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या अप्लाई कर रखी है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा कि इस कंडक्टर का एक एंड हो जाएगा पॉजिटिव और एक एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। और आपको पता है कि जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए वायर ऑफ ए कंडक्टर, तो दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कर रहे हैं, ईएमएफ का कर रहे हैं। तो देखें क्या है कि जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई यहां पर डेफिनेट फोर्स जरूर है, कोई ना कोई यहाँ पर डेफिनेट फोर्स जरूर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाती है, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। और ऐसी डेफिनेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करती है, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करती है नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये डेवलप कब होती है, जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ओके, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोटिवेट होंगे, कहां से कहां तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करती है एक्सेलरेट करने के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके अंदर कुछ और कंसेप्ट है हमारे पास। हमने जो फोर्स अप्लाई की है उसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं। और आपको सभी को बताया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताएं आप, वर्क डन होता है। सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं
अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वर्क डन हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो वर्क डन है वो किस सेंस में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वर्क डन है बेटा वो किस सेंस में हो रहा है, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल, इन ब्रिंगिंग ए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी कि दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, टेस्ट चार्ज कह लीजिए आप इनको। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज नथिंग बट सिंपली पोटेंशियल। तो ईएमएफ एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कैसे पता लगा आपको, कि जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके, और कोई ना कोई फोर्स उनको ड्रिफ्ट करवा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है इसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्क डन भी कर रहे हैं वो। लेकिन वो जो वर्क डन है वो किस सेंस में किया गया है, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन डेफिनेट पोजीशन टू अनदर डेफिनेट पोजीशन, तो दैट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल। तो जो ईएमएफ होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होती है, पोटेंशियल ही होती है। सिंबल इसका क्या होता है, या तो लिखें कैपिटल ई से या लिखें स्मॉल ई से, मर्जी है आपकी, लेकिन जो भी आप सिंबल यूज करें साथ में आप उसको लिखें कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखें। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर, और डिफरेंशिएट आपको कैसे करना पड़ेगा, या तो लिखें कैपिटल ई से या फिर लिखें स्मॉल ई से, लेकिन साथ में आप उसका नाम लिखें कि ये जो हमने सिंबल लिया है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए लिया है, ओके। और बेटा जहां तक बात है इसकी यूनिट की, तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपने देख लिया है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपने देख लिया है कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ही होता है। क्यों, वास्तव में क्या है, ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। तो ईएमएफ इज नथिंग बट सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, ध्यान दें इधर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, आपकी वोल्ट होगी। अब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके माइंड में आएगी, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपके माइंड में आया होगा, थोड़ा सा डाउट्स आपके माइंड में आए होंगे। तो वो डाउट्स अभी मैं आपको दूर करूंगा कि ईएमएफ का यूज कहाँ पर करते हैं हम, किस किस सेंस में हम इसका यूज करेंगे वो बताऊंगा आपको मैं। तो ये फर्स्ट आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो क्या है कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि कोई ना कोई फोर्स वहां पर जरूर है जो कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट कर रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a charge particle from one position to another position, and work done in bringing a charge क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल ही होता है। तो EMF is nothing but simply potential difference, और यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है यूनिट। सिंबल इसका या तो होता है स्मॉल या फिर क्या होता है इसका कैपिटल सिंबल होता है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए और ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आगे सुने, आगे पढ़े, एक मिनट के लिए देखें आगे। बेटा फिजिक्स के अंदर देखिए दो सर्किट होते हैं, बता दूं आपको मैं। एक तो होता है ओपन सर्किट, ये पहले बता चुके हैं आपको, और एक होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। क्या होता है बेटा, ओपन सर्किट, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट का पता है आपको कि सर्किट में अगर कोई भी करंट फ्लो ना करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। और जहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है सर्किट में उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किट हैविंग no current in the circuit that is known as the open circuit, and a circuit having maximum current in the circuit that is known as the closed circuit, ठीक है। अब देखिए एक मिनट के लिए, sources of EMF, आप इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। एग्जैक्ट कंसेप्ट यहां से आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि हम वास्तव में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें एक मिनट के लिए, आपने घड़ी का सेल देखा होगा आपने, ठीक है, आपने जो रेडियो में डालते हैं वो सेल देखा होगा आपने,
रिमोट, आपका जो टीवी का रिमोट है उसमें जो सेल डालते हैं आपने देखा होगा, वो जो सेल होता है बेटा वो होता है, सुन लीजिएगा, 1.5 वोल्ट का। ठीक है, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा आपने। तो वो जो सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। यूज क्या होता है, अल्टरनेट सोर्स होता है वो। ठीक है, करंट डेवलप करने के लिए, वोल्टेज डेवलप करने के लिए अगर अप्लाइड सोर्स हमारे पास नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं, अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, आपके पास एक रेडियो है, आप गाना सुन रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, जो सप्लाई आ रखी है उसका यूज कर रहे हैं। बाई चांस मान लीजिए जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, ये जो आपका इन्वर्टर है, ये क्या है, अल्टरनेट सोर्स है। करंट डेवलप करने के, वोल्टेज डेवलप करने के सोर्स कैसे बेटा, अल्टरनेट सोर्स हैं। और जब तक हम इनको सर्किट में ऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हम इन अल्टरनेट सोर्स को सर्किट में ऑपरेट नहीं करेंगे, ये काउंट किस में होंगे, ओपन सर्किट में काउंट होंगे। और जब इसको हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये किस में काउंट होंगे, आपके क्लोज सर्किट में काउंट होंगे। ठीक है, तो जो ईएमएफ होता है बेटा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वो बेसिकली प्रीफर करते हैं हम किस में, अल्टरनेट सोर्सेज के अंदर। ठीक है, ध्यान रखें आप, अल्टरनेट सोर्सेज के अंदर हम ईएमएफ को प्रीफर करते हैं एज कंपैरिजन टू अप्लाइड सोर्सेज। तो अप्लाइड सोर्सेज में हम किसको करते हैं प्रीफर, वी को, यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी को प्रीफर करते हैं। और अल्टरनेट सोर्स में हम ई को प्रीफर करते हैं, यानी कि ईएमएफ को। कैसे करेंगे आप इस चीज को समझें, आप पता लग जाएगा। और जैसे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखें एक मिनट के लिए, तो बेटा हम यहां पर बात करेंगे अल्टरनेट सोर्स की। देखें एक मिनट के लिए, जैसे ये आपके पास एक सेल है, बैटरी है कोई भी मान लीजिए, ठीक है, और इसके भी दो एंड होते हैं, आपने देखा होगा। सेल, घड़ी का सेल बता रहा था मैं, रेडियो का सेल देखा होगा आपने। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, आपने वो देखी होंगी। वो सारे के सारे क्या है बेटा, अल्टरनेट सोर्स हैं। ठीक है, किस चीज़ के अल्टरनेट सोर्स हैं, करंट डेवलप करने के, वोल्टेज डेवलप करने के। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए एक मिनट के लिए कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। देखो, तो ये आपके पास एक सेल है, इसके ऊपर लिखा हुआ मान लीजिए 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, 2 वोल्ट लिखा हो, 3 वोल्ट लिखा हो, कोई भी चीज़ लिखी हो। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट है क्या। ये घर में सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट। आपने देखा होगा कि जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उसके अंदर जो पावर सप्लाईज हैं वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। आप डिफाइन कैसे करेंगे इसको, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सर्किट। हर एक सर्किट के दो एंड होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो 220 वोल्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो क्या होता है ये, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है टू एंड ऑफ द सर्किट के अक्रॉस कितना है, 220 वोल्ट है। लेकिन कब है वो, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो उसको हम यूज करते हैं वी की तरह, उसको हम वी मानते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिखते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं, जो आपका 220 वोल्ट है या फिर जो अप्लाइड वोल्टेज उसको डिफाइन कैसे करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज क्या होगी, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज 1.5 वोल्ट, दैट इज ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है बेटा, तो 1.5 वोल्ट क्या होती है बताइए, ईएमएफ ऑफ ए सेल होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी, सेल की होती है। डिफाइन कैसे करेंगे, अब तक हमने इसको सर्किट में लगाया नहीं है, अभी हमने इसको सर्किट में ऑपरेट नहीं किया है, तो डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज 1.5 वोल्ट। एक तो मैंने बताया कि 220 वोल्ट, लेकिन यहां पर 1.5 वोल्ट है, तो व्हाट इज दैट वन, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दें, व्हाट इज 1.5 वोल्ट, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। क्लियर है बेटा, समझ गए आप बात। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में मान लीजिए ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, इसमें तो सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और जो सेल होता है उसमें सर्किट क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल,
हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ ईएमएफ की, कौन कौन से सोर्स हैं जो कि करंट को डेवलप करते हैं, वोल्टेज को डेवलप करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो ये जो आपका सेल है ये क्या होता है, ये अल्टरनेट सोर्स है। इन्वर्टर क्या है, अल्टरनेट सोर्स है। बैटरी क्या है घर में, अल्टरनेट सोर्स है। किस चीज के लिए, करंट और वोल्टेज के लिए। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सेल। ध्यान दें आप, इट इज द कौन सा 1.5 वोल्ट, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ओपन सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो रखता है, वो कीप रखता है वो इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल बोलते हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अगर ओपन सर्किट में होता है तो उसको हम प्रीफर करते हैं एज ए ईएमएफ। अगर क्लोज सर्किट में होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली क्या बोलेंगे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये जो अप्लाइड सोर्स है जहां से हम सप्लाई को लेते हैं, ये जो अप्लाइड सोर्स है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपने सप्लाई दे दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पंखा चल गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, कौन सी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, जहां पर हम वी का यूज करते हैं। और जो अल्टरनेट सोर्स है वो क्या करती है कि जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगर हम किसी भी सर्किट में सेल लगा देंगे तो सेल के थ्रू क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। वो अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, करंट अब की बार फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, सेल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान रखिए आप। तो वो क्या करेगा कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, ध्यान रखना इधर। और ये जो अप्लाइड वोल्टेज होती है ये क्या होती है, ये तो पहले से ही अप्लाइड है, इसमें से पहले से ही वोल्टेज है, और ये क्या करती है, वोल्टेज को डेवलप करती है, उस सर्किट में करंट को डेवलप करती है। ठीक है, ये अल्टरनेट सोर्स है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और आपको आगे से अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो याद रखें, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम V का यूज करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। एंड व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल, व्हाट इज ईएमएफ बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ए बैटरी क्या होगा, यानी कि जो अल्टरनेट सोर्स है उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे उसको। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको सर्किट में ऑपरेट करेंगे उसके थ्रू क्या फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो क्या करता है, जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो शुरू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगी, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। देखें एक मिनट के लिए, एक रिलेशन है, देखें आप रिलेशन बिटवीन E एंड V। यहां से आपको कई कंसेप्ट समझ में आएंगे, कई चीजें निकल के आएंगी यहां से। एक तो यहां से निकल के आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, देखें एक मिनट के लिए, आप मेरे को एक बात बताएं सारे, देखें इधर। ये देखें आप, कोई भी बेटा जनरल सर्किट है। अब आपको यहां से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो पे गाना सुन रहे हैं, एफएम के ऊपर गाना सुन रहे हैं, मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, आपने उस रेडियो को कनेक्ट किया हुआ है किससे, अप्लाइड वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया है आपने। ओके, तो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, की को क्लोज करेंगे और आप ट्यून करेंगे, आप उस गाने को सुन सकते हैं इजीली। आपको बड़ा इंटरटेन होगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, मान लीजिए कि अप्लाइड सोर्स नहीं है,
2 मिनट के लिए मान लीजिए अप्लाइड सोर्स नहीं है तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट सोर्स का यूज करोगे, आप बैटरी का यूज करोगे, इस वोल्टेज को यहाँ से रिप्लेस करोगे, इस वोल्टेज के स्थान पर क्या लगा दोगे, सेल लगा दोगे। जितनी वोल्टेज रेडियो ले रहा था, ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान जितनी वोल्टेज वो रेडियो ले रहा था, अडॉप्ट कर रहा था, उतनी ही वोल्टेज आपको अल्टरनेट सोर्स के रूप में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो इन्वर्टर लगाएं आप, चाहे आप बैटरी लगाएं या फिर क्या लगाएं, सेल लगाएं। तो डिफरेंस क्या होगा, ये जो आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी इसके कारण सर्किट में क्या था बताएं, करंट था बेटा, ठीक है। ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखी थी इसके कारण सर्किट में क्या था, करंट था। क्या काम करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और हम जानते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है बताइए, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे देखें, अगर हम इस अप्लाइड सोर्स की जगह पर हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करें, किसका यूज करें, अल्टरनेट सोर्स का। ये है अल्टरनेट सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सेल। मैंने इस सेल को ऐसे ही दिखाया है, ठीक है, ऐसे दिखा लो सेल को या ऐसे दिखा लीजिए, मर्जी है आपकी। आप ऐसे देखें पहले, यहां से आपको बेटर समझ में आएगा इसकी बजाय, ठीक है, ध्यान दें आप। तो हमने क्या कर दिया कि अप्लाइड वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया, किससे, सेल से रिप्लेस कर दिया। तो आप ये बताएं सारे कि जैसे ही हम अप्लाइड सोर्स को सेल से रिप्लेस करेंगे, जैसे हम उसको रिप्लेस करेंगे तो क्या सर्किट में करंट होगा या नहीं होगा, होगा करंट, होगा करंट, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा आपकी बार, ठीक है। ये क्या करेगा बताइए कि जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसके अंदर, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इसके अंदर भी 2 एंड होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहां पर हम उसको क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ईएमएफ लिखेंगे यहां पर। अगर हम अप्लाइड सोर्स का यूज करते हैं तो वी लिखेंगे, अगर हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको ई लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं इसके थ्रू, इस सेल के थ्रू सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जैसे ही हम इसको सर्किट में लगाएंगे, ध्यान दें बेटा, जैसे ही हम इसको सर्किट में लगाएंगे, ये सेम डायग्राम है, देखिए जो ऊपर डायग्राम है वही डायग्राम है, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया, मर्जी, ये पॉजिटिव है, ये क्या आपके पास नेगेटिव है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, ध्यान दीजिए। आप डायग्राम ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, मर्जी है। तो जैसे ही आपने अल्टरनेट सोर्स लगाया इसके अंदर, तो क्या होगा बताएं आप, इसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयन है, इसके अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर, वो फंक्शन में आ जाएंगे। जब तक आप इसके अक्रॉस कनेक्शन नहीं करोगे, वायरिंग नहीं करोगे, तो इसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयन है वो फंक्शन में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप कनेक्शन करोगे, जो वाइब्रेटिंग आयन है किस में आ जाएंगे, फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन में आ जाएंगे इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अगर अपोज करेंगे एक दूसरे के मोशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलते हैं। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाइब्रेटिंग आयन, सुन लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाइब्रेटिंग आयन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो वाइब्रेटिंग आयंस हैं वो भी एक दूसरे के मोशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। कब, जब हम यहां पर सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। अब यहां की बात देखें, हम V की बात देखें, V की, तो अप्लाइड वोल्टेज में क्या होगा, करंट होगा, ओके। अप्लाइड वोल्टेज में क्या होगा बेटा, करंट होगा, करंट होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा। भाई वायरिंग, अगर जो आयंस हैं एक दूसरे के मोशन का अपोज कर रहे हैं तो करंट होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन अप्लाइड वोल्टेज को हटा के अगर हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं, अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को रिप्लेस करके अल्टरनेट सोर्स का यूज करेंगे, तो उसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयन है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इस सेल के कारण सर्किट में करंट होगा, बिल्कुल होगा। इस सेल के कारण सर्किट में करंट होगा तो इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा अलग से। तो एक चीज और निकल के यहां पर आई है कि जब हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं, ध्यान दें बेटा, जब हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं तो सर्किट में आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस और कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, एक्सटर्नल, दोनों आएंगे बेटा, ठीक है। तो जब हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करेंगे तो सर्किट में आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी और कौन सा आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी, दोनों रेजिस्टेंस आएंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करते हैं तो बताइए ओम्स लॉ क्या हो जाएगा। जब हम अप्लाइड सोर्स का यूज कर रहे थे तो V इक्वल टू क्या था, IR। लेकिन जैसे ही हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करेंगे, बैटरी का या सेल का यूज करेंगे, तो सर्किट में हम V नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे।
लेकिन उस केस में क्या होगा कि जब हमने सेल का यूज कर लिया यानी कि इसका यूज कर लिया, तो सेल के अंदर जो वाइब्रेटिंग आयंस हैं वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगे। यानी कि जैसे ही हम अल्टरनेट सोर्स लगाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, फंक्शन में आ जाएंगे आपके, ठीक है। स्मॉल आर भी और कैपिटल आर भी दोनों फंक्शन में आ जाएंगे और दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे आपके। तो बताइए कि ओम जला क्या होगा, ई तो क्या होता है पता है आपको, वोल्टेज ही होती है ई तो ओम जला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होता है आई आर। लेकिन जैसे हम सेल लगाते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों किस में आ जाएंगे, फंक्शन में आ जाएंगे। तो बताइए क्या होगा, आर प्लस आर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस एक और है किसके अंदर, E और V के अंदर, कि V सिर्फ और सिर्फ V जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आई आर होता है। लेकिन जो E होता है, जो अल्टरनेट सोर्स होता है, वो क्या होगा, आई आर प्लस आई, ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आई आर प्लस क्या होगा, स्मॉल आई आर। और ये जो आपके पास आई कैपिटल आर है वो किसके बराबर है, V के। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, V प्लस आई आर। तो ये एक रिलेशन आ जाएगी आपकी किसके बीच में, E और V के बीच में। या फिर आप कह सकते हो कि V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। और इस रिलेशन से हम कह सकते हैं, ये जो रिलेशन आपके पास आई है, इससे हम कह सकते हैं कि जो EMF है वो बड़ा होता है किससे, V से। फॉर ए गिवन सर्किट, फॉर ए गिवन पर्टिकुलर वोल्टेज, जो E है वो आपका बड़ा किससे होगा, V से बड़ा होगा। यानी कि जो आपका अल्टरनेट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो वोल्टेज है वो किससे बड़े होगी, अप्लाइड वोल्टेज से। तो E इज ग्रेटर देन V। तो ये आपके पास एक रिलेशन थी किसके बीच में, E और V के बीच में। तो यहाँ से आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है EMF में और अप्लाइड वोल्टेज में। EMF के अंदर हम बेसिकली उन्हीं सर्किट्स को लेते हैं जिसको हम अल्टरनेट सोर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट सोर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान रखें आप, अल्टरनेट सोर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें हम E का यूज करते हैं, और अप्लाइड सोर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, V का यूज करते हैं, ठीक है। और रूल्स वही रहेंगे, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, वाइब्रेटिंग आयन क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो कोई ना कोई फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। वही अल्टरनेट सोर्स की हम बात करेंगे। अगर अप्लाइड सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, अल्टरनेट सोर्स का यूज करेंगे। और जैसे हम अल्टरनेट सोर्स का यूज करेंगे, वहां भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वहां भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, ठीक है। वहां पर डिफरेंस क्या होगा, अप्लाइड सोर्स में तो सिर्फ क्या होगा बताइए, अगर ये मान लीजिए आपके पास सिर्फ अप्लाइड सोर्स है V, तो V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर हमने यहां पर एक सेल यूज कर दिया, अल्टरनेट सोर्स यूज कर दिया, मान लीजिए लाइट नहीं है, आप गाना सुन रहे थे, लाइट नहीं है, आपने अप्लाइड सोर्स की बजाय अल्टरनेट सोर्स का आपने यूज कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही आप अल्टरनेट सोर्स का यूज करोगे, इसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयन है, क्लोज करने के बाद बात कर रहा हूं, अगर ओपन रखोगे तो वायरिंग तो है ही नहीं, कनेक्शन तो है ही नहीं, तो कोई भी सर्किट में करंट नहीं होगा। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे सर्किट को, तो इसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयन है वो एक दूसरे के मोशन का अपोज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जैसे ही हम सर्किट में सेल लगाएंगे, मैं सेल को भी ऐसे ही दिखा रहा हूं, लेकिन नीचे क्या लिख रहा हूं, नीचे E लिख रहा हूं। इसका मतलब हम अल्टरनेट सोर्स का यूज कर रहे हैं, ना कि अप्लाइड सोर्स का। नीचे अगर आप V लिखोगे इसका मतलब अप्लाइड सोर्स है, अगर आप नीचे E लिख रहे हो इसका मतलब अल्टरनेट सोर्स है। और डिफरेंस क्या आएगा, जैसे आप अल्टरनेट सोर्स यूज करोगे, सर्किट में क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और आ जाएगा, स्मॉल r और आ जाएगा। और ये स्मॉल r और ये कैपिटल R आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। और आपकी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी। जब सर्किट आपका जब सर्किट आपका अप्लाइड सोर्स का था तो V इक्वल टू आई आर था। जब सर्किट आपका अल्टरनेट सोर्स का है तो E इक्वल टू क्या होगा, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सोल्व करें आप इसको, E इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस आई स्मॉल r। और आई आर आपको पता है कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो E इक्वल टू V प्लस आई आर, और V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। हालांकि दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, लेकिन डिफरेंस आपको पता लग गया। मेन डिफरेंस क्या है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या करता है बताएं, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो आपका EMF है, जो E है, वो क्या करता है, अदर फॉर्म को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यानी कि सोर्स है,
ईएमएफ की हम बात करें तो वो एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, अल्टरनेट सोर्स की तरह बिहेव करता है करंट का और किसका, वोल्टेज का। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। व्हाट इज दिस? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट E इज ग्रेटर देन V। तो ये आपका जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन हमने निकाली E और V के बीच में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक जल्दी ही 1-2 सेकंड के ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस इक्वेशन का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे मैथमेटिकली। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकली हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, अभी आपको बताते हैं। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो 2 मिनट पहले जो आपसे डिस्कस किया था उसमें आपको बताया था कि रिलेशन क्या होती है ई और वी के बीच में। अब उन्हीं रिलेशंस को बेस मान के मैं आज अभी आपके सामने प्रूव करूंगा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक बार फिर देखें 1 मिनट के लिए। अगर हम किसी भी जनरल सर्किट में, किसी भी सर्किट में अगर हम अप्लाइड वोल्टेज का यूज करते हैं बेटा, तो सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट। अगर करंट होगा तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयंस हैं वायर के अंदर, वो एक दूसरे के मोशन का अपोज भी करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम बात करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम अप्लाइड सोर्स की बजाय अल्टरनेट सोर्स का यूज करें तो सीधी सी बात है कि आपको V नहीं लिखना है, क्या लिखना है, E लिखना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें अगर आप E लिख रहे हो तो साथ में क्या आएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, स्मॉल r। और जैसे ही आप अप्लाइड वोल्टेज की बजाय अल्टरनेट सोर्स का यूज करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो उस केस में जो ओम्स लॉ है वो आपका मॉडिफाई हो जाएगा। E भी क्या होती है, वोल्टेज ही होती है, लेकिन अल्टरनेट सोर्स के लिए यूज करते हैं हम। बताइए क्या होगा, IR प्लस R, इक्वेशन नंबर 2। और इन 2 इक्वेशंस का बेटा यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकाल लेंगे। आसानी से आप निकाल सकते हैं। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर आप आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिजिक्स में इंपॉर्टेंस किसकी होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस होती है। अगर उसके पीछे फिजिक्स आपको समझ में आ जाती है तो मैथमेटिक्स तो आप आराम से कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें आप। तो आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से आप I निकाल लें आप। तो यहां से अगर आपने I निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। या फिर यहां से I निकालने मर्जी है, इन दोनों में I कॉमन है तो I आप कहीं से निकाल लें। और ये जो आपके पास I आया है इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें। आप क्या आएगी देखें 1 मिनट के लिए। I की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। V इज इक्वल टू I, व्हाट इज I, E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R। ठीक है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। I की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो ये आपके पास आ जाएगा। इधर ले जाओ इसको, तो R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू R। और हमें बेटा क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो क्या होगा बताएं, R क्या होगा, व्हाट इज R, E अपॉन V इंटू R माइनस R। और फाइनली क्या होगा, R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, R कॉमन आ जाएगा आपका। R अगर आप कॉमन लोगे तो E अपॉन V माइनस R आ जाएगा। तो इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके बेटा, 1-2 चीज़ें आपके साथ और शेयर करूंगा मैं और बताऊंगा आपको मैं कि एक तो मैंने बताया कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, होता क्या है, क्या होता है बताएं आप, कि जो वाइब्रेटिंग आयंस हैं किसी भी सेल के इनसाइड,
ठीक है, एक दूसरे के मोशन का क्या करते हैं, अपोज करेंगे। अपोज कब करेंगे, जब हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इधर अप्लाइड वोल्टेज में तो पहले से ही हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। यहां पर क्या है कि हमने अल्टरनेट सोर्स का यूज किया है। ध्यान रखें आप, अप्लाइड वोल्टेज की बजाय हमने अल्टरनेट सोर्स का यूज किया है। और अल्टरनेट सोर्स का यूज करने के बाद जब सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं तो जो वाइब्रेटिंग आयन है सेल के अंदर, वहां पर अप्लाइड वोल्टेज में ऐसा कुछ नहीं है कि सेल के अंदर है, वो तो सप्लाई आ रखी है। वो तो सप्लाई कौन सी है, एक्सटर्नल सप्लाई है, बाहरी सप्लाई है वो तो। यहाँ पर सेल के अंदर जो वाइब्रेटिंग आयंस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के मोशन का अपोज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वाइब्रेटिंग आयन, ध्यान दें, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द वाइब्रेटिंग आयन इनसाइड द सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड में काउंट होगा, क्लोज्ड में काउंट होगा तभी वाइब्रेटिंग आयन मूव करेंगे। ध्यान रखें आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन यहाँ पर केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, सेल की पढ़ी होगी आपने। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड और एनोड होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट पता है आपको, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए सेल। समझ रहे हो आप बात। एक और डेफिनेशन है, हालांकि केमिस्ट्री में उसका यूज है, यहाँ पर यूज इतना नहीं है उसका, यहाँ पर कोई खास यूज नहीं है। यहाँ पर तो जो मैंने बता दिया वही यूज है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको मैं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री तो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। जो इलेक्ट्रोड होते हैं ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव उसकी बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट, उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाइब्रेटिंग आयन, कब, when the circuit is closed is known as the internal resistance of a cell। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, the resistance offered by the electrodes and the electrolyte of a cell is also known as internal resistance of a cell। तो ये आपका टॉपिक था, EMF का टॉपिक था। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की और अब मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स का कम्बिनेशन है हम पहले कर चुके हैं। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम पहले कर चुके हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कर चुके हैं, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो अब हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अगर दो सेल्स हमारे पास हैं जिनका डिफरेंट ईएमएफ है, बेटा ध्यान रखें, अगर सेल की बात आती है तो आपको बोलना ईएमएफ, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। बात तो एक ही है लेकिन सेंस थोड़ी सी अलग हो जाती है कि अगर सेल की बात आती है, अगर अल्टरनेट सोर्स की बात आती है, बैटरी की बात आती है, इन्वर्टर की बात आती है, तो आपको क्या बोलना है, ईएमएफ बोलना है। ठीक है, तो दो डिफरेंट सेल हम लेके चलेंगे जिनका डिफरेंट ईएमएफ है, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब उनको हम सीरीज में लगाते हैं तो नेट वोल्टेज क्या होगी, जब उनको हम लगाते हैं पैरेलल में तो नेट वोल्टेज क्या होगी। तो हम एक रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे, तो रिजल्ट क्या होंगे अभी बताएंगे आपको। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और लेक्चर नंबर जो 19 चल रहा है उसके अंदर मैं जो अब टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ उसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हैं। तो कैसे हम सेल्स के अंदर जो है ग्रुपिंग करेंगे, सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कैसे लगाएंगे, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो पहले हम केस कर रहे हैं grouping of cells in series when we have two different cells of different EMF and different internal resistance। देखिए आप, देखिए इधर, तो ये आपके पास पहला सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E1 है और रिस्पेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। और इसको कनेक्ट किया गया मान लीजिए दो एंड्स के बीच में, A और B के बीच में। सिमिलरली हमारे पास एक सेकंड सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास E2 है और रिस्पेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है। और इसको कनेक्ट किया गया है B और C के बीच में। ठीक है, ध्यान रखें आप।
ये एक टर्मिनल को नाम दिया गया है बी का, एक्चुअल में टर्मिनल आपके पास हैं ए और सी, ठीक है। ये वैसे एक टेम्परेरी टर्मिनल बनाया गया है, फॉर द टाइमिंग बनाया गया है, क्योंकि इस सेल्स के दो एंड दिखाए गए हैं, वो ए और बी दो एंड दिखाए गए हैं, और इस सेल के भी दो एंड दिखाए गए हैं बी और सी, ठीक है। यानी कि इसका जो नेगेटिव एंड है, इसका जो पॉजिटिव एंड है, वो किसके दिखाया गया है, बी को दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप डिस्टर्ब ना हो, ये एक सीरीज कम्बिनेशन है आपके पास, ठीक है। सिर्फ ये ए और बी दिखाया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेल के, और ये बी और सी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स निकालेंगे, किसके अंदर, सीरीज के अंदर, कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। और आपने पढ़ाया, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था कि V और E में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, V = E - IR। आप इससे पहले ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कर चुके हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कर चुके हैं। उसके अंदर आपको पता है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर हो या फिर आपका रजिस्टर हो, उसमें चार्ज का फ्लो यानी कि जो करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वही बात यहाँ पर आएगी कि जो चार्ज का फ्लो है, जो करंट का फ्लो, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। तो देखिए आप, ए और बी के बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब हम पहले सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल के केस में जो V होगा आपके पास, हम जानते हैं रिलेशन क्या होती है, V = E - I बार, ठीक है। अगर हम पहले सेल की बात करें तो उसमें VAB लेंगे हम, ठीक है। तो VAB क्या होगा, E के स्थान पर क्या होगा, E1 माइनस I के स्थान पर I रखेंगे, क्यों, सीरीज कम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो I तो आपका क्या होगा, I होगा यहाँ पर, और R के स्थान पर क्या होगा, R1 होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपके पास, ओके। फिर हम देखेंगे B और C को देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, B और C के बीच में, उसकी रिलेशन क्या हो सकती है बताएं आप, E2 माइनस क्या हो जाएगा, IR2। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ओके। हम निकालेंगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस। VAB को मैं लिख सकता हूँ VA - VB, क्योंकि A होता है, A किस पे है, हायर पोटेंशियल पे। A आपका हायर पोटेंशियल पे है, तो क्या लिखेंगे, VA - VB लिखेंगे। यहाँ पर B हायर पोटेंशियल है, तो क्या लिखेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा ये B और C का कॉन्सेप्ट, BB माइनस क्या होगा, BC। एक्चुअल प्रैक्टिस में इस पूरे सर्किट में दो ही एंड हैं, ए और सी, लेकिन हमने एक टर्मिनल और दिखाया है यहाँ पर बी, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ये E1 है, जो पहला जो सेल है इसका ये क्या शो कर रहा है, हायर पोटेंशियल, ये क्या शो कर रहा है, लोअर पोटेंशियल। और इस सेल का ये क्या शो कर रहा है, हायर पोटेंशियल, ये क्या शो कर रहा है, लोअर पोटेंशियल। तो VAB को हम क्या लिखते हैं, VA - VB, और VBC को VB - VC। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो वी हैव टू फाइंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस, हमें निकालना बेटा नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जब दो सेल्स किसमें, सीरीज में, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ओके बेटा, A एंड C। तो क्या लिखेंगे उसको, हम VAC लिखेंगे। VAC में दोनों को जोड़ेंगे हम, किस किस को जोड़ेंगे, VAB प्लस VBC को, तभी तो आएगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तभी आएगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे। कौन कौन सा, VAB प्लस VBC। वैसे छोड़िए, आप मान लो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो VAC क्या होगा बताएं आप, VAC क्या होगा, VA - VC। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तब भी यही आएगा, चेक करें आप। VAC अगर हम इसको देखें VAB को, तो VA - VB, VBC को देखें तो VB - VC। टोटल वोल्टेज निकालनी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और C के बीच में, तो VA - VC यानी कि VAC निकालना है। अगर हमें VAC निकालना है तो वो क्या होगा, VA - VC। तो इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो आप VAB और VBC दोनों को ऐड करोगे तो VBC भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, VA - VC आ जाएगा। तो VAC को हम लिख सकते हैं किससे, VA - VC से, लेकिन हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज VAB, बताइए व्हाट इज VAB, E1 - IR1 प्लस व्हाट इज VBC, E2 - IR2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो नेट वोल्टेज है आपकी VAC, वो किसके बराबर होगी, ध्यान दें एक बार, दोबारा ध्यान दें। पहली इक्वेशन आपकी ये है, ये सेकंड इक्वेशन है, और लास्ट में जो इक्वेशन आएगी वो बेटा इसी फॉर्म में आएगी।
लास्ट में जो इक्वेशन आपको लेके आनी है वो इसी फॉर्म में लेके आनी है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट वोल्टेज निकालनी है, हमें रिलेशन निकालनी है ई और वी के बीच में, टोटल रिलेशन निकालनी है, नेट वोल्टेज निकालनी है। कब? व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कौन से सेल? डिफरेंट ईएमएफ वाले सेल। ठीक है, तो वीएसी निकालें आप, बोलो क्या आएगा यहाँ पर? E1 प्लस E2। ओके, E1 प्लस E2 माइनस कॉमन आ जाएगा आपके पास, I बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा बताइए? R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कब? व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इसको हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, यानी कि जो नेट ईएमएफ है, जो नेट वोल्टेज है वो क्या है? E1 प्लस E2। और पता भी आपको जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो नेट वोल्टेज क्या होती है? V1 प्लस V2 होती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आ गई, यहाँ पर E1 है तो वहाँ पर V1 था, तो E1 प्लस E2 को मैंने क्या लिख दिया? E इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज, E इक्विवेलेंट व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज माइनस I। और ये क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट। और पता भी आपको जब दो सेल्स के जो रेजिस्टेंस है सीरीज में हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो ये क्या आएगा? I इंटू क्या आएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला केस, किसका? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का, व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले केस में आपने क्या निकाल लिया? VAB निकाल लिया, फिर आपने क्या निकाल लिया? VBC निकाल लिया, E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2 हो गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या निकाल लिया? नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया A और B के बीच में। और लास्ट में जो रिजल्ट है वो उसी फॉर्म में मॉडिफाई करना है, जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी फॉर्म में आपको रिजल्ट को मॉडिफाई करना है, ताकि हम एस्टिमेट कर सकें कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो एंड्स के corresponding when two cells of different EMF are connected in series। तो ये आपके पास आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I क्या आएगा? R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखें आप। और यहां से अगर हम VAC निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू क्या आएगा? R इक्विवेलेंट आएगा। और जिसको हमने E इक्विवेलेंट लिया है वो किसको लिया हमने बताया? E1 प्लस E2। और जिसको हमने लिया है R इक्विवेलेंट वो किसको लिया हमने? R1 प्लस R2 को लिया है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब हम करेंगे इसका सेकेंड केस, कौन सा? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। देखें आप उसको, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है बेटा फिजिक्स में। बार बार चीज़ को लिख के देखें, आप याद करें। जितना आप उनको लिख के देखोगे, जितना आप उनको मेमोराइज करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 19 लेक्चर है आपका, +2 की आपकी सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और अब हमने किया है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, और लास्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 19 का ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको मैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जहाँ पर करंट डिवाइड होता है। ठीक है, जहाँ पर करंट आपका सेम नहीं रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन डिवाइड क्या होता है? करंट डिवाइड होता है। आप पहले भी कर चुके हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखें, जो बेसिक फिनोमिना है फिजिक्स के, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको अगर आप भूल जाओगे तब प्रॉब्लम आती है, ये ध्यान रखें। तो ये आप देखें कि टू सेल्स को हम लगाते हैं पैरेलल में, तो क्या है देखें इधर, ये फर्स्ट सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, और रिस्पेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है? R1 है। ओके, ये आपके पास सेकंड सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E2 है, रिस्पेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? R2 है। और ये आपको कनेक्ट कर दिया। ये इसके दो एंड हैं, कौन कौन से? A और B। ठीक है बेटा, दो एंड आपके पास ये। यहाँ से करंट कौन सा जाएगा? I1, और यहाँ से करंट जाएगा I2। तो करंट क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा। अब आप समझ रहे होगे कि ये क्या करता है? अदर फॉर्म को कन्वर्ट किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान दें आप। तो यहाँ से करंट जाएगा I2, यहाँ से करंट क्या जाएगा? I1, और यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे आपके। जो नेट करंट होगा I, वो क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। ठीक है,
वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर तो करंट मान लीजिए हमने अप्लाइड वोल्टेज लगा दी हमने, तो वहाँ पर करंट आपका डिवाइड होता है I1 प्लस I2, ठीक है। वहाँ पे करंट इधर I1 गया, इधर I2 गया, यहाँ से तो जा रहा है सर्किट में, ठीक है। इधर से मान लो I1 है, ये बेटा 2 है तो 2 ले लीजिए, इसको आसानी रहेगी। I2 है तो E2 ले लिया आपने, और क्या बोलते हैं इसको, E1 है तो क्या ले लिया, I1 ले लिया आपने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज करें आप, I1 है E1 के करस्पॉन्डिंग करंट और I2 है E2 के करस्पॉन्डिंग आपका, ठीक है, क्लियर है। तो जो नेट करंट होगा आपके पास वो क्या होगा, यहाँ पर बताएं आप, नेट करंट क्या होगा आपके पास, I1 प्लस I2 करंट होगा आपके पास। ओके बेटा, ठीक है, ध्यान दें एक मिनट के लिए। अब क्या होगा, हम यहाँ पर पहले निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपर पार्ट का, जैसे वहाँ पे निकाला था। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा आपका वो इसी फॉर्म में आएगा, V = E माइनस IR। ध्यान रखें आप, जो लास्ट में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जब दो सेल्स किसमें है, पैरेलल में, तो बेटा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा कि V = E माइनस IR। तो पहले हम निकालेंगे नेट वोल्टेज अपर पार्ट की, ठीक है, यानी कि ये जो सर्किट है आपका, ये अपर पार्ट का A, E1 और B, इसका निकालेंगे। बताएं, इक्वेशन नंबर 1 लिखें। हम जानते हैं बेटा कि V होता है E माइनस IR। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर आपको V1 माइनस V2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी वोल्टेज है वो V मानी जाएगी। V = E, E के स्थान पर क्या लेंगे, E1 लेंगे, E के स्थान पर E1, माइनस बेटा I के स्थान पर I1 और R के स्थान पर R1। यहाँ से आप I1 निकाल लें, क्योंकि हम पता है, हमें इस सर्किट से पता है कि जो नेट करंट है आपके पास वो कितना है, I1 प्लस I2 है। तो I1 अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, E1 माइनस V/R1। ओके, तो यहाँ से अगर आप I1 निकालते हो इस इक्वेशन से, यहाँ से अगर आप I1 निकालते हो तो आप देखें कि E1 माइनस V अपॉन क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। सिमिलरली जो वोल्टेज होगी लोअर लूप की, अपर लूप की तो आपने निकाल दी, E1 माइनस I1 R1। लोअर लूप की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, देखें एक मिनट के लिए, V = E2 माइनस I2 R2। और इसका मतलब जो I2 होगा आपके पास वो क्या होगा बताएं आप, E2 माइनस V/R2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास I1 भी आ गया है और इस इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया है, I2 भी आ गया है। इन दोनों वैल्यूज को बेटा यहाँ पर पुट करें और ध्यान रखें कि नेट करंट नहीं निकालना है। यू हैव टू फाइंड कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसी फॉर्मेट में हमें लास्ट में रिजल्ट लेके आना है, ध्यान रखें। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, पहले बता चुका हूँ आपको मैं, इसी फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आएगा। तभी हम क्या निकाल पाएंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे जब दो सेल्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। देखें एक मिनट के लिए, तो बेटा I1 और I2 दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आएगा, देखो एक मिनट के लिए। I = व्हाट इज I1, E1 माइनस V/R1 प्लस I2 बताएं आप, E2 माइनस V/R2। ओके, तो I1 आपके पास E1 माइनस V/R1 प्लस E2 माइनस V/R2। और खोलें इसको, ओपन करें, E1/R1 माइनस V/R1 प्लस बेटा E2/R2 माइनस V/R2। ओके, आगे देखें आप, ध्यान से नोट करते रहें, सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं पर दिक्कत आए तो वीडियो को रिवाइंड करें आप। E1/R1 प्लस E2/R2। ओके, माइनस, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया V, माइनस बाहर लेके इन दोनों में V कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, यहाँ तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, ये इसको हमने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। E1/R1 V/R1 प्लस E2/R2 V/R2, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V बाहर ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2। और देखें आप यहाँ पर I E1, आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। देखें इधर आप, ये इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, R1 R2, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा E1 R2, नोट करें साथ साथ, प्लस E2 R1। ओके,
तो ये आपके पास I होगा, I इज इक्वल टू, इन दोनों में आपने एलसीएम क्या ले लिया R1 R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1 और नीचे R1 R2 माइनस V, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने एलसीएम ले लिया R1 R2, तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा बताएं आप, अगर आपने ले लिया यहाँ पर एलसीएम तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा R2 प्लस R1, ओके। तो ये इसका फर्दर सॉल्यूशन है, R1 R2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और यहाँ भी R1 R2 आ जाएगा, R2 प्लस R1। आगे देखिए क्या करना है, ध्यान क्या रखना है आपको कि हमें रिजल्ट को इसी फॉर्म में मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए एक मिनट के लिए कि कैसे हम इस रिजल्ट को वापस उसी फॉर्मेट में हम लेके आएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स आपके सामने है, अगर कहीं दिक्कत है तो बार बार इस वीडियो को आप देखें। आगे देखिए आप I प्लस V को इस तरफ ले आए आप, प्लस में हो जाएगा I प्लस V R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 माइन प्लस E2 R1 और नीचे R1 R2, ओके। हमें रिजल्ट को इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो हमें यहाँ से V निकालना पड़ेगा, ध्यान दें आप। तो V R2 प्लस R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 R2 माइनस I, ये I आपका उस तरफ आ जाएगा, माइनस I हो जाएगा आपके पास। और V निकालना है, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताएं आप, R2 प्लस R1 R2, ध्यान दें आप, R1 R2 और नीचे R2 प्लस R1, E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 R2 माइनस I। जब ये आपका जाएगा राइट हैंड साइड में, ये पैरामीटर जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, इस ब्रैकेट को ये जो आपका बाहर आपने निकाल रखा है कॉमन, इसको आप अंदर ले जाएं, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करें। R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, यू हैव फाइनल आंसर। तो देखें एक मिनट के लिए, V इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 से क्या कर जाएगा, R1 R2, तो आपके पास बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 और ये कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा आपके पास, R2 प्लस R1 माइनस I, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी और इससे भी है, तो माइनस I क्या होगा बताएं आप, R1 R2 और नीचे R2 प्लस R1। तो ये आपके पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जब आपके दो सेल्स किस में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और ये उसी फॉर्मेट में आ गया है, पता लग गया होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, ध्यान दें, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I और ये क्या है, R इक्विवेलेंट। तो जब दो सेल्स पैरेलल में हैं तो ये आपका आएगा E इक्विवेलेंट और ये क्या आएगा आपके पास, R इक्विवेलेंट आएगा। तो ये आपका 19th लेक्चर था। इसके अंदर हमने जो डिस्कशन किया वो EMF क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है EMF और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस होता है, सारा आपको कंफर्म हो गया है। तीसरा हमने निकाला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। उससे पहले हमने रिलेशन निकाली थी E और V के बीच में, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, और E किससे बड़ा होता है, V से बड़ा होता है। और हमने लास्ट में कैलकुलेट किए कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, नेट वोल्टेज निकाली हमने, कंबाइंड वोल्टेज निकाली हमने कब, व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। 19th लेक्चर था मेरा। 20th लेक्चर में मैं आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट लेके आऊँगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप उस लेक्चर का वेट करें। जल्दी ही मैं 20th लेक्चर के साथ आपके पास आऊँगा। तो तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।